बीजेपी सांसद कमलजीत सिरावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कल लोकसभा में आपके स्टेटमेंट सबने सुने, उसमें आपने एक जिक्र किया कि आप खुद पीड़ित हैं इस वक्फ बोर्ड से। क्या कुछ आप कहना चाह रही थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप खुद पीड़ित हैं वक्फ बोर्ड से? मेरा पैतृक गांव अंबरहाई गांव है, जो आज द्वारका के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर हम रोड़े वाले बाबा के नाम से हमारा एक पूजा स्थल है, जहाँ पर सैकड़ों सालों से हम पूजा करते हैं। और हमारे घर में कोई भी नया काम होगा तो वहाँ पर जाकर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ये हमारे गांव के हर घर का 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं, उनको रखने आए हैं। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर गए। ये 2-3 साल पहले की बात होगी, और उनका विरोध किया, वो उन चीज़ों को ले गए। उसके बाद फिर अभी पिछले साल पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। अब ये स्थान गांव से थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि द्वारका बन गई 200 मीटर की दूरी पर, ज़्यादा नहीं लेकिन पैदल जाना पड़ता है, तो 200 मीटर की दूरी है। तो वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फी है। तो गांव वालों ने फिर जाके उसके बारे में बात करी, विरोध किया, पेपर दिखाओ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था। और बाद में पुलिस बुलाई गई, और इस तरह से ये अंबरहाई में ये 2-3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, जब कुछ ग्रुप में लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर हमारा हक है। पुराने मंदिर हो या वो खाली ग्राउंड था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई मंदिर बना हुआ था? नहीं, अंबरहाई में हमारा मंदिर बना हुआ है। बाकी अब क्योंकि लैंड एक्विजिशन में लैंड एक्वायर हो गई, तो बाकी जगह खाली ज़मीन डीडीए की है, लेकिन वो हमारा मंदिर है। और जिस तरह से मैंने पोचनपुर की जिक्र किया, वहाँ पर भी मंदिर है। तो ये क्योंकि अब डीडीए की ज़मीन आ गई, तो मंदिर जिस व्यवस्था में थे, छोटे थे तो वो छोटे ही रह गए, क्योंकि आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते थे। लेकिन वो हमारा पूजा स्थल आज भी है और सैकड़ों सालों से। होता क्या है मैम कि कोई भी जैसे बड़ा पर्व मुस्लिम्स में आता है, जैसे ईद आती है, तो क्या वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, नमाज अदा करने लगते हैं, और जब ऑब्जेक्शन किया जाए तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी जैसी उस समय सिचुएशन हो जाती है? जी बिल्कुल। पोचनपुर में जो हमारा स्थान उन्होंने अपना क्लेम किया, उस पर ईद पर आकर वो नमाज पढ़ते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये भारत है, यहाँ हर धर्म को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन हर धर्म को अपनी सीमाएं भी तय करनी होंगी। अपने धर्म को पूजे, उसको इस तरह से दूसरे की ज़मीन पर जाते हैं तो बिना बात में समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहर घुलता है। तो ये तो कहीं नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है, उसे अपनी बात अगर कहनी है तो वो एक ढंग से क्लेम करे। जब इस तरह से आते हैं तो गांव में या जो हमारे बाकी भी स्थान है, वहाँ पर बहुत तनाव की स्थिति हो जाती है। आप खुद सांसद हैं, आप खुद को पीड़ित महसूस कर रही हैं, तो पूरे देश में ऐसी कितनी जगहें होंगी जहाँ पर इस तरीके से वो लोग आते हैं रातों रात और कहते हैं कि ये तो वक्फ की ज़मीन है? कल भी अनेक लोगों ने अपने अनुभव बताए, और निकल कर आया कि चाहे केरला में हो, तमिलनाडु में हो, मेरे अपने यहाँ के तो उदाहरण हो ही गए हैं, अनेक जगह पर ऐसा हो रहा है। और पार्लियामेंट की ज़मीन को भी अगर वक्फ के अंदर बता दिया जाता है, प्रयागराज में जहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल रूम बना, उसको भी बता दिया गया था कि ये वक्फी ज़मीन है। मेरा मानना है कि वो खुद कहते हैं कि यूज़ से ज़मीन उनकी हो जाती है, तो यूज़ से ज़मीन दूसरे की भी तो हो जाती है। सेम कानून लागू होना चाहिए। वो कहते हैं हम कहीं उपयोग कर रहे हैं तो वो ज़मीन हमारी हो गई। तो जो ज़मीन मान लीजिए वक्फ की थी भी, लेकिन वहाँ कुछ और बन गया सैकड़ों सालों से, तो वो ज़मीन सेम कानून पे उनकी भी तो होनी चाहिए। तो क्लियर होना चाहिए। धर्म के नाम पर अगर गलत काम होंगे, कुछ ही लोग करते होंगे, लेकिन पूरे समाज में इससे तनाव होता है। लोकसभा में तो पास हो गया मैम, आज राज्यसभा में भी पेश होगा, लेकिन लोगों के मन में, या कह लीजिए कि भ्रम पैदा करने की स्थिति कि आपकी मस्जिद और मदरसे आपसे इस बिल के जरिए छीन लिए जाएंगे, उसको आप लोगों ने कल काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी किया लोकसभा में। आज राज्यसभा में हालांकि आपके जो नेता हैं वहाँ पे भी बोलेंगे, लेकिन ये भ्रम पैदा कौन कर रहा है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कौन कर रहा है? ये बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन से जो भी इनकम होगी वो सिर्फ मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बिल है ये पिछले इतिहास में यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जिस दिन ये बिल बनेगा उस दिन से आगे बात की जाएगी। तीसरी बात, मेरा सवाल है इस बिल में संशोधन के खिलाफ बोलने वालों से कि अगर मान लीजिए 2006 से 2024 तक प्रॉपर्टी 4 करोड़ 9 लाख से बढ़कर 8 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है और इनकम 162 करोड़ से घटकर 1 करोड़ हो जाती है, तो कहीं तो
ठीक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था बनानी होगी। अच्छा होता कल विपक्ष इस बात पर कहता कि इस इनकम को बढ़ना चाहिए, वो तो सिर्फ नहीं लागू होना चाहिए पे जोर दिया। ये देश सबका है, इसमें सबको रहना है, अपने धर्म को पालन करना है और अपने धर्म को जितना भी हो सके अच्छा करने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समाज में बिना बात का तनाव पैदा करें। समाज में तनाव ना हो। और कमलजीत शेरावत जो बता रही हैं कि किस तरीके से जो उन्हीं के गांव के लोग दो अलग अलग जगहों पर वक्फ का कब्जा पुराने मंदिर के तौर पर हुआ है। हालांकि ये बिल एक नई शुरुआत है ताकि हर समुदाय के लोग का विकास हो सके और जो पैसा है वक्फ का वो मुस्लिम गरीब मुस्लिम में के इस्तेमाल में उन पैसों का जो इस्तेमाल है वो हो सके। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।